विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। JKSSB इस नाम के सुनते ही पहली दस्तक बजती है वो स्कैम्स की है। JKSSB पर वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे स्कैम्स का इल्ज़ाम लगता आया है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्कैम अभी तक जिसे मदर ऑफ़ ऑल स्कैम्स का नाम दिया गया है वो फायर एंड एमरजेंसी का स्कैम है। फायर एमरजेंसी एस्पिरेंट्स का कहना है कि यहाँ जो भी सिलेक्शंस हुई वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शंस नहीं, वो सिफारिशों से हुई है, वो पैसा देकर हुई है। और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स थे उन लोगों को इसमें कहीं जगह ही नहीं दी गई, कोई मकाम तक उनको हासिल नहीं हुआ, बल्कि सीटों को पहले से ही रिज़र्व करके रखा गया था। और वो लोग जो अपने लोग थे वही लोग जो है वो तमाम तर सीटों पर काबिज़ हो गए। फायर एंड एमरजेंसी के एस्पिरेंट्स यहाँ पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट करते आए हैं। इन्होंने श्रीनगर में प्रोटेस्ट किए, इन्होंने जम्मू में भी कई प्रोटेस्ट किए, और वक्तन फ़वक्तन ये लोग हुकूमत से मुतालबा भी करते रहे कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए और CBI के थ्रू जो है वो इस स्कैम की जो है वो इंक्वायरी करवाई जाए। इस स्कैम की इंक्वायरी के लिए एक 3 मेंबर कमेटी भी तश्कील दी गई थी, मगर अभी तक उस कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं की। फायर एमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स 3 मेंबर कमेटी से भी बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए ताकि CBI की जो इंक्वायरी है वो शुरू की जा सके। मगर अभी तक फायर एंड एमरजेंसी को हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन यहाँ मसलसल जो प्रोटेस्ट है फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज का वो जारी है, और आज यहाँ हरी सिंह पार्क जम्मू के बाहर फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज एस्पिरेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ है, आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। गवर्नर साहब फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेश करो रिपोर्ट पेश करो। जी मेरा नाम है निसार अहमद। मैं श्रीनगर से यहाँ पे आया हूँ। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आया है, लेकिन मसला ये है जो फायर सर्विस का जो स्कैम है ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट की है। उस कमेटी जो को टाइम पीरियड दिया गया है वो 1 महीना दिया गया है, लेकिन बदकिस्मती है 3रा महीना भी ख़त्म होने वाला है। कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी पे किसी बड़े मगरमच्छ का हाथ है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, तभी एक कमेटी डर रही है रिपोर्ट देने में। मैं LG साहब को चैलेंज करता हूं, मुझे CBI में 2 दिन के लिए बिठाओ। LG साहब मुझे 2 दिन के लिए CBI में बिठाओ। जितने भी आपके करप्ट ऑफिसर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, मैं उनको 2 दिन के अंदर अंदर फंसाऊंगा। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया 2 दिन के अंदर अंदर, तो मुझे श्रीनगर लाल चौक के अंदर फांसी दे दो, या जम्मू के प्रेस क्लब के अंदर फांसी दे दो, या महाराजा हरी सिंह पार्क के बाहर मुझे फांसी दो, मुझे लटका दो। अगर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा स्कैम बाहर नहीं निकाला, इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम नाम दिया गया। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स में फंस चुके हैं, इसीलिए कमेटी इनको बचा रही है। अरे ये चोर कब तक बचेंगे? हम उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं इसमें 75 बैकडोर एंट्री वो बंदे लगे हुए हैं जिन्होंने फार्म भी नहीं लगाए हैं, जो हैंडीकैप्ड बंदे हैं वो भी लगे हुए हैं।
हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं गवर्नर साहब, अगर यहाँ पे भाजपा ने 370 आर्टिकल यहाँ पे रिवोक किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया है कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं यहाँ पे होगा। लेकिन 370 आर्टिकल एब्रोगेट होने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों ने लिस्ट पब्लिश किया अपने पेज पे। इसका नाम दिया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। अगर ये इतना बड़ा कांड है तो आप उन दलालों को कब तक माफ करोगे? दे वर दलाल इन द मार्केट, दे वर फ्रॉडलेंट इन द मार्केट। जम्मू कश्मीर का मार्केट खराब कर दिया भ्रष्टाचार से। अब हम टिल डेथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब उन जिन हरामखोरों ने हमारी नौकरियां खाई है, हमें आता है अपना हक लेना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं। हम मोदी साहब के पास जाएंगे, हम जाएंगे अमित शाह के पास जाएंगे, उसको कहेंगे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो रहा है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वाकिफ है, उसको पता है कि यहाँ पे कितना कांड हो रहा है, लेकिन उनको यहाँ पे बचाया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? मेरा सवाल यह रहेगा आपके चैनल के माध्यम से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक, अगर हमने 95% काम खुद कर दिया, जो सीबीआई को करना था वो हमने कर दिया, अब इसमें क्या बच गया है? अब इनको क्यों बचा रहे हो? हम यही कहना चाहते हैं, इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन दलालों ने उनकी नौकरी लगाई है उनको बाहर निकालिए, उनको एफआईआर लॉन्च कीजिए। अभी तक उनका एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुआ। हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को कि मेहरबानी बराई करम इस पर जो आपने 3 मेंबर कमेटी कानाचूट किया उस पर थोड़ा प्रेशर डालिए, इस पर जोर डालिए कि वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे एलजी ऑफिस में, ताकि हकदारों का हक मिले। ये जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको डेलिबरेटली उनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी। आपकी डिमांडों को सुना क्यों नहीं जा रहा? काफी प्रोटेस्ट भी किया। वही तो बात है, हमने अभी तक करीबन 2020 से करीबन 50 प्रोटेस्ट लगाए श्रीनगर से जम्मू। हमें कोई शौक नहीं श्रीनगर से जम्मू आने का। हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे जेब से पैसे खर्च होते हैं, या किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, अगर इनके बच्चे जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, अगर इनके बच्चों के साथ ऐसा होता ना तो वो फांसी लगा देते कब के। लेकिन उन्होंने हमें एक फुटबॉल की तरफ समझा है, वो कभी यहाँ लात मारती है, कभी वहाँ लात मारती है, कोई यहाँ पे सुनता नहीं है। जब हम कल गलत रास्ता इख्तियार करने में मजबूर हो जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे या ड्रग्स में मुब्तला होंगे, अपने आप को कत्ल कर देंगे, क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसी से खुश है तो हम वही करने के लिए जा रहे हैं। लास्ट पे हमारी मैसेज यही एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए कि मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं चाहते सर। क्या प्रोटेस्ट के अलावा कोर्ट का भी जो है वो दरवाजा खटखटाने का कुछ है इरादा? बिल्कुल सर, अगर नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट खटखटाएंगे जरूर। जिन दलालों ने भ्रष्टाचार किया, मुझे हमारे पास सारा सबूत, सारे एविडेंसेस हमारे पास है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा नाम है निसार अहमद, मुझे सीबीआई इंक्वायरी में बिठाओ खाली 2 दिन के लिए, मैं पूरा का पूरा स्कैम बाहर निकाल के दूंगा। अगर मैं जो यहाँ से यहाँ तक बड़े बड़े स्टार वाले हैं ना, उनको मैं फंसाऊंगा। वो अभी भी गवर्नमेंट का नमक खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उन दलालों को अभी छोड़ दिया जा रहा है। मुझे सीबीआई इंक्वायरी में 2 दिन के लिए बिठाओ, मैं सारे अफसरों को फंसाऊंगा। अगर मैंने ऐसा काम नहीं किया, मुझे श्रीनगर लाल चौक में मुझे फांसी दे दो या जम्मू में फांसी दे दो। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें इंसाफ दे दो। वी वांट ओनली सीबीआई इंक्वायरी।